हेलो स्टूडेंट्स, हमारा स्टाफिंग में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या है? इट इज़ द सेकंड स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ मेकिंग अवेलेबल पर्सन टू फिल डिफरेंट वेकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेकेंट पोजीशन पोस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं उन्हें भरने के लिए अवेलेबल पर्सन जो करवाना है उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जो लोग हैं हम अपनी एडवर्टाइजमेंट निकलवाएंगे और उस एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन देंगे। तो ये जो एक प्रोसेस है, ये किस चीज़ की प्रोसेस है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की कि आए वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस। मीनिंग यदि हम बात करें तो फिलिपो ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। मीनिंग, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इस मीनिंग में, इस डेफिनेशन में दो वर्ड जिसको कि हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन इज़ प्रोस्पेक्टिव एंड सेकेंड इज़ स्टिमुलेटिंग। प्रोस्पेक्टिव मीन्स वो एम्प्लॉय जो कि अभी हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं बट इन फ्यूचर दे कैन बी, वो हो सकते हैं। एंड स्टिमुलेटिंग दैम, उनको स्टिमुलेट करना है, उनको मोटिवेट करना है सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे होने वाले एम्प्लॉय को ढूंढती है और उन लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सोर्सेज। दो तरह के सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यदि हम इंटरनल की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, द सोर्सेज विच आर अवेलेबल इनसाइड, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं ये लोग, प्रेजेंट हमारे एम्प्लॉय हैं और उन्हीं से ही हमें अपनी खाली पोस्ट को, वैकेंट पोस्ट को फिल करना है। तो इसके तीन सोर्सेज हैं: ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ले ऑफ। फर्स्ट, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मीन्स shifting of an employee from one job to another, one department to another, or one shift to another shift. अब इस ट्रांसफ़र के केस में क्या होता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस सेम रहता है क्योंकि जो ट्रांसफ़र है वो सेम ही पोस्ट पर होती है। सेकंड है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन एम्प्लॉय वर्किंग एट लोअर लेवल अपॉइंटेड टू द अपर रैंक विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड सैलरी। प्रमोशन में जो लोअर रैंक पर काम कर रहा है पर्सन, उसको हायर रैंक पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है और हायर रैंक पर जाने पर उसकी सैलरी, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। प्रमोशन के साथ ही एक और वर्ड आता है डिमोशन। डिमोशन में जिस तरह से प्रमोशन में हम हायर पोस्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्ट करते हैं, ऐसे ही डिमोशन में यदि कोई इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है तो लोअर पोस्ट पर भी उसे भेज दिया जाता है, इसे हम डिमोशन कहते हैं। थर्ड हमारा सोर्स है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या है? कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो काम है, वर्कलोड है, वो कम हो जाता है और वर्कलोड कम होने की वजह से हमें कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एम्प्लॉयर है वो अपने कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉय को ये कहकर जॉब से हटा देता है कि इन फ्यूचर यदि हमें ज़रूरत होगी तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ले ऑफ, जब हम अपने हटाए हुए प्रेजेंट एम्प्लॉय को प्रेफरेंस देकर अपनी फिल वैकेंट पोस्ट को भरते हैं। अब मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज आर इंक्रीज इन मोटिवेशन। हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट क्यों होते हैं? जनरली इन केस ऑफ प्रमोशन दे फील मोटिवेटेड, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में उनको अपनी लोअर रैंक से हायर रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका मोराल हाई रहता है और वो अच्छा काम, बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। देन इंडस्ट्रियल पीस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही सेटिस्फाई रहते हैं इन केस ऑफ प्रमोशन। एम्प्लॉयर को भी अच्छे एम्प्लॉय जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं वो मिल जाते हैं और एम्प्लॉय को भी अपने हायर पोस्ट, हायर सैलरी, हायर स्टेटस मिल जाती है। तो दोनों जो है वो इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है।
इजी सिलेक्शन प्रोसेस है, क्यों हमें अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के बारे में पहले से ही पता है। नो नीड ऑफ इंडक्शन इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो हैं वो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय, जो यदि किसी डिपार्टमेंट में सरप्लस हैं तो हम उन एम्प्लॉयज़ को दूसरे किसी डिपार्टमेंट और ब्रांच में जहाँ पर कमी है वहाँ पर भेज सकते हैं। इकोनॉमिकल सोर्स का मतलब क्या है कि ये सोर्स इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें लंबी जो हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उसे पूरा नहीं करना होता है। इससे टाइम की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। डिमेरिट क्या है? फर्स्ट इज स्टॉप द एंट्री ऑफ द यंग ब्लड मीन्स न्यू टेक्निकल यंग लोगों की एंट्री नहीं हो पाती है, क्योंकि हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही प्रमोट करके वैकेंट पोस्ट को भर ले रहे हैं। देन एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी। जब इंटरनल सोर्स के थ्रू लोगों में क्या होता है, उन्हें पता है कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसके कारण क्या है वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि दे हैव द फीलिंग दैट दे आर प्रमोटेड आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम और टाइम पीरियड और आफ्टर अ स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पॉलिसी, सो दे बिकम लेथार्जिक। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही प्रमोट ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होंगे वो पहले से ही किसी एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में के लिए ये सोर्स अवेलेबल नहीं होगा। देन सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय हैम्पर, सेंस ऑफ कंपटीशन कब आएगा बच्चों? एम्प्लॉयज़ में, जबकि उन्हें लगे कि वो कोई बेटर क्वालिफाइड पर्सन उनके साथ कंपटीशन करेंगे, बट यहाँ पर बाहर से जो यंग ब्लड है, यंग टेक्निकल साउंड वाले लोग हैं वो आ ही नहीं रहे हैं, तो जिसके कारण जो कंपटीशन है वो एम्प्लॉय में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली हिट करता है, क्योंकि उनके पास फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होने के कारण, जैसे ही एक डिपार्टमेंट में एक पर्सन अपने अपॉर्चुनिटी को देखता है, अपने आप काम करना सीखता है, उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी जो है इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? इट रेफर टू द इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट और वैकेंसीज फ्रॉम द कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर वैकेंसी फिल करने के लिए हम कहाँ से मंगा रहे हैं एप्लीकेशन? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मंगा रहे हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल सोर्स कहा गया है। इसमें टोटल 11 सोर्स हम करेंगे, जिसमें से फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? समटाइम क्या होता है कि वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पर या फिर गेट पर या फिर एक बोर्ड बनाया होता है उस पर चिपका दी जाती है, पेस्ट कर दी जाती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरली क्या होती है? अनस्किल्ड वर्कर के लिए होती है, जिसको हम कैजुअल लेबरर को बोलते हैं, या फिर बदली एम्प्लॉय भी इसको बोला जाता है। सबसे चीप सोर्स होता है ये। इसमें जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस इंफॉर्मेशन को गेट पर से पढ़कर जो है रिक्रूट कर लिए जाते हैं। डेली बेसिस पर इनका वेजेस पे किया जाता है। कैजुअल कॉलर क्या होता है? कई बार रेप्यूटेड जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं। अब जो बड़ी से बड़ी कंपनी होगी जिसका बहुत अच्छी गुडविल है, नाम है, वहाँ पर हर पर्सन अप्लाई करना चाहेगा, हर पर्सन चाहेगा मैं वहाँ पर जॉब करूँ, तो लोग वहाँ पर वैकेंसी ना होने पर भी कई बार अपनी एप्लीकेशन डिपॉजिट करवा जाते हैं। अब वो कंपनी क्या करती है? उन एप्लीकेशन को इकट्ठा करती जाती है, और जब भी एक हम कह सकते हैं कि डाटाबेस तैयार कर लेती है, और जब भी ऐसी ऐप जो वैकेंसी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंपनी उस डाटाबेस में से उन लोगों को, वेटिंग लिस्ट जो बनाई होती है, प्रिपेयर की होती है, उन लोगों को वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए बुला लेती है। तो इसमें क्या है? एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए ये चीप सोर्स होता है। देन मीडिया एडवर्टाइजिंग सभी को पता है कि मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होते हैं, टेलीविज़न होता है, रेडियो है, उसके थ्रू जो है एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो हायर मिडिल
लेवल की जॉब होती हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है। एडवर्टाइजमेंट में नंबर ऑफ़ पोस्ट है, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, रेम्यूनरेशन, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होती है? ये गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, जिसमें कि कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा सकता है। अब वहाँ पर उस पर्टिकुलर को उसके जो क्वालिफ़िकेशन है उस पर्सन की वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है, और उसके बाद जब भी कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की ज़रूरत होती है तो वो उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, और वो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उनको लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। देन द ऑर्गेनाइजेशन टेक द इंटरव्यू एंड सेलेक्ट द पर्सन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। जनरली टाइपिस्ट, क्लर्क, पियन जैसी जॉब्स के लिए ये होता है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जनरली इसका जो डाटाबेस होता है वो अप टू डेट नहीं होता है। प्लेसमेंट एजेंसी, जस्ट लाइक द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कुछ प्राइवेट लोग भी जो गवर्नमेंट प्राइवेट लोग भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह ही एजेंसीज सेटअप कर लेते हैं, जहाँ पर एक डाटाबेस तैयार होता है लोगों का जिनको की जॉब की ज़रूरत होती है, और लोग को और इन ये दे वर्क एज द मीडियोकर बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब सीकर। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट होती है और प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट लोगों द्वारा रन की जाती है। देन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स, they are just like the placement agency, but the difference is that placement agency is for the lower level post and the management consultant or headhunter provide the managers। मैनेजरियल पोस्ट से रिलेटेड जो मैनेजर्स होते हैं वो अपना बायोडाटा यहाँ पर देते हैं, टॉप और मिडिल लेवल के लोग, एग्जीक्यूटिव्स, और यहाँ पर बायोडाटा जो है वो आगे फर्म्स जिनको की ज़रूरत होती है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दैन कैंपस रिक्रूटमेंट। Campus recruitment, it refer to the recruitment from the educational institution। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा इंजीनियर कॉलेज हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे लास्ट ईयर में सेमेस्टर में बच्चे हैं, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, और वो वहाँ पर से लोगों का इंटरव्यू लेती हैं, बच्चों का टेस्ट वगैरह लेती हैं, और उसके बाद उनको रिक्रूटमेंट कर दी जाती है, पोस्ट दे दी जाती है, उनके कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो इस तरह से कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है? फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जब लोगों को हम अपॉइंट करते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉय जो हैं एक अच्छा सोर्स होते हैं फॉर द जो स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज़। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो यदि उनके नॉलेज में कोई अच्छा पर्सन है, उनका कोई फ्रेंड है, उनका कोई रिलेटिव है, तो जो कि हमारे पोस्ट के अकॉर्डिंग है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं, कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं, और उसको बुला ले जाता है पर्सन को। देन द लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं? वो पर्सन होते हैं जो एक्चुअल में हमारी फर्म में एज लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है कि वो बहुत सारे वर्कर्स को जानते हैं, अनस्किल्ड वर्कर को जानते हैं, और जो कि जब भी हमें वर्कर की ज़रूरत होती है तो वो इन लोगों को बुला लेते हैं एज़ पर डिमांड। रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन इंडस्ट्री, इनमें जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यदि जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ काम नहीं करना चाहता, छोड़कर जाना चाहता है, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके जो वर्कर हैं, वो भी चले जाएंगे। देन टेलीकास्टिंग का मतलब क्या है कि टेलीकास्ट करवाना जॉब रिक्रूटमेंट को, टेलीकास्टिंग के थ्रू वैकेंट पोस्ट के बारे में, उस पॉसिबल रिक्रूटमेंट के बारे में टीवी में टेलीकास्ट करवा दिया जाता है। देन वेब पब्लिशिंग, आजकल सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स वेब पब्लिशिंग का इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। इंटरनेट पर साइट्स बना दी जाती है, जैसे जॉब सीकर है, clickjob.com है, तो इस पर naukri.com है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है, और जब आपके अकॉर्डिंग पोस्ट आती है तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। इसके बाद आते हैं मेरिट एंड डीमेरिट्स।
मेरिट्स क्या हैं? क्वालिफाइड पर्सन, हमें क्वालिफाइड पर्सन मिल जाएगा एक्सटर्नल सोर्स से। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल हैं लोग हैं वहाँ पर हम अनलिमिटेड सोर्स हमें मिल रहा है। जो भी लोग अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन होंगे वो हमें एप्लीकेशन देंगे और उसमें से हम सबसे अच्छे पर्सन को चूज़ कर सकते हैं। देन वाइडर चॉइस, क्योंकि इंटरनल में तो हमारे जितने 2-4 एम्प्लॉई हैं उसी में से हमें चूज़ करना पड़ेगा, बट वाइडर चॉइस यहाँ पर मिल रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेश टैलेंट मिल रहा है, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जानते हुए लोग अप्लाई करेंगे। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका अब कंपटीशन जो यंग टेक्निकल लोगों से होने वाला है। देन लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म, कई बार इंटरनल सोर्स में ये होता है कि कुछ हम कह सकते हैं फ्लैटर्स चापलूस लोग होते हैं, उनको जो है वो ट्रांसफ़र या प्रमोशन दे दी जाती है, बट एक्सटर्नल सोर्स में फेवर करने का चांस बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो किसी को नहीं जानते। देन डीमेरिट, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन होता है क्योंकि उनके ऊपर या हायर पोस्ट पर यदि प्रमोशन के बजाय किसी बाहर से लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है तो दे गॉट डिससेटिस्फाइड, डिमोरल। देन लेंथी प्रोसेस, एक सिलेक्शन की लेंथी प्रोसेस होती है जिसमें एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है, स्क्रूटनी होती है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये सारा कुछ काम एक लेंथी प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत लगता है, ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, इंडक्शन प्रोसेस आगे होती है, तो ये कॉस्टली प्रोसेस भी है। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन भी हो सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो इंटरव्यू के बहुत अच्छा कर रहा है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आया हो, तो रॉन्ग कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो सकते हैं। देन इंक्रीज़ इन द लेबर टर्नओवर, और जब एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि उनकी प्रमोशन नहीं होगी तो जैसे ही उन्हें किसी दूसरी जगह बेटर चांस मिलता है तो वो हमारी फर्म को छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए लेबर टर्नओवर रेशो भी बढ़ जाती है। तो ये हमारे थे मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज और रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड सोर्सेज का चैप्टर। इसके बाद हम सिलेक्शन का चैप्टर करेंगे। थैंक यू।